के माननीय मुख्यमंत्री को पदमुक्त कर देना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि देशमत न्यूज जो है वो दिखा रहा है कि भाई वैशाली के अंदर पीएचसी और सीएचसी के अंदर जो एक्सपायरी दवा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जानलेवा है। चुनावी वर्ष है और ऐसे में सदन के अंदर आपने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन को तो अपनी बातों को रखते हुए देखा ही होगा। और ऐसे में कल जहां पर नीतीश कुमार जो राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आए थे, वैशाली जिले के अंदर भी लगातार एक्सपायरी दवाई को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे मुकेश रोशन। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। कल नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान किया, मामला ये तूल पकड़ा हुआ है, इस पे राष्ट्रीय जनता दल क्या सोचती है? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज इसको लेकर के हम लोग सदन में आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कल राष्ट्रगान एक तरफ हो रहा है और एक मुख्यमंत्री जो इतना असंवेदनशील हो, बताइए जिस तरीके से उनका एक्टिविटी था, कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। अगर वो अस्वस्थ है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो इस्तीफा दे दें, और नहीं तो मेडिकल बुलेटिन उनका जारी हो कि वो अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं। यदि अस्वस्थ हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा कर करके और जल्द से जल्द बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पदमुक्त कर देना चाहिए। जिस तरीके से स्वास्थ्य के ऊपर कल आपका जो अभिभाषण हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने देखा वैशाली जिले के अंदर एक्सपायरी दवाइयों को लेकर के पहले वैशाली में हुआ, उसके बाद में लालगंज में भी कल ये देखने को मिला। इस पे आप क्या सोचते हैं? इसके लिए तो आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो जनहित के मुद्दों को अपने चैनल पे दिखाने का काम किया। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि देशमत न्यूज जो है वो दिखा रहा है कि भाई वैशाली के अंदर पीएचसी और सीएचसी के अंदर जो एक्सपायरी दवा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जानलेवा है। अगर एक्सपायरी दवा कोई बच्चों को अगर दे दिया जाए या किसी भी मरीज को दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अगर रिएक्ट करेगा तो फिर उसका जान भी जा सकता है। तो इसके लिए आपने दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, उसके बाद मैंने सदन में कल इस बात को रखने का काम किया। उस समय कई माननीय सदस्य जो वहाँ के थे, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं, ये गलत है। लेकिन आपने जो वीडियो फुटेज दिया है, जो एक्सपायरी दवा का जो सैंपल दिया है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। जो दीजिएगा वही परोसा जाएगा ना। आखिर एक्सपायरी दवा आया कहाँ से अस्पताल के अंदर? अगर एक्सपायरी दवा है तो उसको डिस्पोज करना है, उसको समय पर डिस्पोज क्यों नहीं किया जाता है? ये सवाल है स्वास्थ्य विभाग से कि आखिर एक्सपायरी दवा खिला करके बिहार के लोगों को मारना चाहते हैं क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार रात में निकलते थे, कभी किसी अस्पताल में कभी किसी अस्पताल में। ऐसा वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद में व्यवस्था, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी जब भी कहीं निकलते थे तो पूरे देश भर में ये मैसेज जाता था कि कोई स्वास्थ्य मंत्री राज्य के अंदर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आपको अनुमंडल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या फिर रेफरल हॉस्पिटल में जा कर करके वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाने जा रहा है। लेकिन जो अभी मंगल पांडे जी हैं, वो आज तक हमको लगता है कि कहीं किसी छोटे अस्पताल में जा कर करके ये विधि व्यवस्था नहीं देखे कि वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण जो इलाज है वो हो रहा है कि नहीं। लेकिन हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सैल्यूट करना चाहते हैं कि मिशन 60 के तहत उन्होंने जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। पूरे व्यवस्थित और सुसज्जित बनाने का काम किया अस्पताल को उन्होंने, और 600 से ऊपर मेडिसिन का सूची टंगवा करके और उन्होंने दवा जो है वो उपलब्ध कराने का काम किया। बीपी का दवा, शुगर का दवा, और साथ में इवनिंग ओपीडी की व्यवस्था तेजस्वी जी ने शुरू करवाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब महागठबंधन की सरकार जैसे ही हम लोग अलग हुए, उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं लगता है कि डबल इंजन सरकार जो है वो फेल हो चुका है, इसका तेल खत्म हो चुका है। कल जब वैशाली प्रभारी से बात हुई, सामुदायिक चिकित्सा प्रभारी से, तो उन्होंने एक बड़ा ही आरोप लगाया सरकार के ऊपर ही कि कोई भी फार्मासिस्ट की बहाली नहीं है और इसी कारण हमें निजी स्टाफ रख करके जो है दवाई वितरण कराया जा रहा है। तो बिना फार्मासिस्ट के दवाई वितरण होगी तो इस तरीके की घटना तो होती रहेगी। देखिए, बीटीएससी से अभी जो बहाली आया है, ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल है कि आखिर अगर फार्मासिस्ट का बहाली निकाला गया है तो वो डिप्लोमाधारी को आप दे रहे हैं, लेकिन डिग्रीधारी जो फार्मेसी सदस्य हैं उनको आप जगह नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठता है स्वास्थ्य विभाग में कि आखिर फार्मासिस्ट अस्पताल के अंदर क्यों नहीं है। अगर फार्मासिस्ट होता तो इस तरीके का एक्सपायरी दवा तो नहीं मिलता लोगों को।
और उससे जान जोखिम में नहीं पड़ता किसी का। इसलिए सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अगर फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जो डिग्रीधारी हैं और डिप्लोमाधारी हैं, दोनों को अगर आप उनका नियुक्ति नहीं करते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो है वो आंदोलन करने का काम करेगा।